अरे आपके सामने अति महत्वपूर्ण संवाद की प्रस्तुति करें। हमारे देश में बहुआयामी अराजकता फैली हुई है और उसके सारे प्रमाण भी एकत्रित हो गए। तो अब आइए, आखिरकार देश को महापतन के मार्ग पर कौन ले जा रहा है, कौन उसको गर्त में डाल रहा है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर और संघ की। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों जनता की आस्था का केंद्र है, बिल्कुल है, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु अब जो घटनाक्रम जो आया है ना, उससे तो ऐसा लग रहा है कि अब जो ये राम मंदिर है ना, ये आस्था का केंद्र नहीं रहा, ये तो शातिर डकैतों का स्मारक हो गया, उनकी संरक्षण और स्थल ही बन गया। मामला बड़ा विचित्र है। राम मंदिर में डकैती हुई, चंदा चोरी हुई, जो भी कुछ हुआ, दान चोरी हुई, जो भी कुछ हुआ, सब कुछ स्पष्ट हो गया। पहले तो कहा गया था कि कुछ हुआ ही नहीं, बाद में फिर धीरे राज खुले और आज खुलते खुलते कहाँ तक करोड़ों में पहुंच गए। परंतु मज़ेदारी की बात तो ये हुई कि जो शातिर बड़े डकैत थे ना, जिनकी जवाबदेही थी, उन सबको क्लीन चिट दे दी गई और छोटे छोटे लोगों, छोटी मछलियों को फंसा दिया गया कि अरे इनके ही सब कारण हुआ और यही नाटकबाज हैं। भैया ठीक है, मगर एक बात बता दूं कि राम मंदिर न्यास में सभी तो संगी चेरंग हैं। कौन है दूसरा? कोई भी दूसरा नहीं है। तो वहाँ पर इतनी बड़ी डकैती हो गई और सब डकैतों को क्लीन चिट मिल गया, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि संगी चेरों ने ही राम धन पर डकैती की, अब और सबको क्लीन चिट दे दी। अब वापस सबको बहाल भी कर दो, ये कर दो, जो कर दो, छोटी मछलियों पे होगा। एसआईटी बनाई आदित्यनाथ ने, एसआईटी ने भी अपना वो जो काम था वो कर दिया। अब क्या इसका मतलब क्या रहा? ठीक है भैया, अब ये तो सारा हो गया। आज डॉक्टर मोहन भागवत ने संघ की समन्वय समिति की बैठक का उद्घाटन किया। बहुत अच्छी बातें किया आपने, अच्छा किया। आप कहाँ का समन्वय बिठा रहे हो? क्या रामधन की डकैती के लिए समन्वय करोगे या अन्य प्रकार के समन्वय करोगे? किस प्रकार और धन जुटाया जाए, जमीन हड़पी जाए, इस बात के समन्वयवादी नीति बनाओगे? कौन सी आखिरकार नीति बनाओगे? और अब तो संघ के चेहरे से सारे नकाब भी हट गए, मामला भी बड़ा रोचक हो गया है। और संघ के कितने नेता, कितने धनखोर हैं, कितने पक्षपाती हैं, इसका भी खुलासा हो गया। परंतु मोहन भागवत अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हालांकि उन्हें सब कुछ पता होगा, निश्चय ही है, हम जानते, मगर क्या किया जाए, कुछ बोल नहीं रहे। तो अब तो जनता कह रही है, जनता की आवाज उठ रही है कि धारणावादी धर्म को आधार बनाकर देश के 147 करोड़ जनता को ठगा जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। और यह सारा काम संघ ने किया, संघी चेहरों ने किया। अब तो यह क्या किया जाए? तो जनता ने एक ही बात कह दी कि आप तो ये अब संघ को भंग कर दीजिए और संघ की जितनी भी चल अचल संपत्ति है ना, वो राष्ट्र के नाम समर्पित कर दीजिए। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। अरे धारणा धर्म वाले हैं ना, ये सब कुकृत्य करेंगे ही, छाती ठगी करेंगे ही, जनता को मूर्ख बनाएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये बहुत कड़वी बात है, कहना पड़ रही है और हमने कह दी। अब आइए दूसरी बात आते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से नाराज हो गई। सुप्रीम कोर्ट को आज कहना पड़ा कि अरे आप ये कैसा राष्ट्र का संचालन कर रहे हैं? क्या सारा राष्ट्र का संचालन हमें ही करना है? किस प्रकार का नाटक किए जा रहे हैं और हो रहा है? अब ये सुप्रीम कोर्ट का ये संदेश राष्ट्रपति तक पहुंचना चाहिए। राष्ट्रपति को इस संदेश पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि वो न्यायाधिपति है।
यदि और जो सुप्रीम कोर्ट है ये उसके अंग है, तो जो वहाँ पर निर्णय देते उन निर्णयों पर क्यों नहीं अनुसरण किया जाता है, क्यों नहीं उनका पालन किया जाता है? इस बात की स्टडी, इस बात की खोज, इस बात की जांच तो राष्ट्रपति को करना चाहिए, परंतु वो भी नहीं कर पा रही है। अब क्या किया जाए? देश की 147 करोड़ जनता ने राष्ट्रपति को इस पर संदेश दे दिया था कि वर्तमान की सरकार राष्ट्र के संचालन करने में असफल गए। देश में आपातकाल की घोषणा कीजिए और राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। इसे अक्षम सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि केयर टेकर पीएम कौन होगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्र संचालन का दायित्व सेना को सुपर्द कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट उसके सहयोगी के रूप में काम करेगी और केयर टेकर पीएम भी वर्तमान के सीडीएस को बना दीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। परंतु अब देखते हैं राष्ट्रपति कब कदम उठाती है, 147 करोड़ जनता के आदेश को मूर्त रूप देती है। चलिए भैया, ये भी हो गया। अब पीएम केयर फंड का भी ऑडिट हुआ, उसमें भी बड़े विचित्र कांड सामने आए। 8,400 कुछ करोड़ का है, 479 करोड़ रुपया ब्याज के रूप में मिला। मामला बड़ा विचित्र। परंतु जब ऑडिट हुआ ना, तो यूं चीन का विरोध करते हैं, सारा करते हैं, तो पीएम केयर फंड में चीनी कंपनियों का भारी भरकम चंदा क्यों लिया गया, किस लिए लिया गया, क्या वो चंदा लेना वाजिब था? ये भी एक मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब क्या किया जाए, कैसे क्या स्थिति होगी, कुछ भी कह नहीं सकते। अब जो है ना, अभिजीत दीपे को एनडीए में लाने का प्रयास किया जा रहा था, वो भी प्रयास असफल हो गया। अब तो कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन का समय दे दिया है कि दो दिन में मोदी को त्याग पत्र ले लेना चाहिए, सब कुछ हो जाना चाहिए। नहीं हुआ ना, तो फिर सारी जनता के साथ, जनता भी सड़कों पर उतरेगी, छात्र, युवा, किसान सब सड़कों पर उतरेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। अमित शाह की तो फजीहत हो ही गई। अमित शाह का तो त्याग पत्र होना ही है। उनके खिलाफ 21 एफआईआर दर्ज हुई है, अमित शाह के खिलाफ। ठीक है भैया, अब जो भी हो गया है ना, अमित शाह को तो अब त्याग पत्र देना ही पड़ेगा और उनकी सांसदी भी चली जाएगी, इसमें भी अब कोई शंका नहीं है। अब वो विभाग बदलने से काम नहीं चलेगा, उनको तो संसद से भी बाहर करना पड़ेगा। ये जनता की आवाज उठ रही है। अब देखते हैं इसका क्या परिणाम आता है। अब यहाँ पर लगभग 294 सांसद हैं जो अपराधी चरित्र वाले हैं, उन पर भी कठोर कार्रवाई होगी, उनकी सदस्यता चली जाएगी और वे आजीवन बैन भी उन पर लग जाएगा। मोदी सरकार हिल रही है कि क्या होगा, ये कैसे क्या हो जाएगा। चलिए, ये भी हो जाएगा। और 14 मुख्यमंत्री, 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी गाज गिरेगी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति का जो विवरण आया है ना, वो बड़ा अति घातक और वो है। अब देखते हैं भैया क्या होता है, क्या नहीं होता। क्या मतलब यहाँ जनता कह रही है कि राष्ट्र की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, और जो धर्म का किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, तो इन अधर्मी लोगों का नाश करना है, उनका संभाल करना है, तिरंगे का सम्मान बचाना है, भारत माता की आत्मा तक का सम्मान बचाना है, और जो भगवान राम, कृष्ण, जितने भी देवदूत हुए हैं ना, उनके अस्तित्व की भी रक्षा करना है। तो ये सारे जो कांड हो रहे हैं ना, ये बड़े विचित्र हो रहे हैं। और ये सारे कांड है ना 2014 से लेकर 12 वर्ष के बीच में हुए। ये शातिर खेला था, शातिर षड्यंत्र था। अब तो यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि मोदी, अमित शाह और उनके अन्य साथी तिहाड़ में नजर आएंगे। अब यहाँ पर 6 जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उनका भी त्याग होना है।
त्याग पत्र होगा। राजनाथ है, नड्डा हैं, सीतारमन है, गडकरी जी हैं, और भी 2-3 हैं जिनका त्याग पत्र होना ही है। अब बाबा रामदेव ने भी मोदी के खिलाफ मैदान पकड़ लिया, वे भी आलोचना कर रहे हैं। अरे तो भैया सभी आलोचना, सभी झूठ हैं। आदित्यनाथ पर भी बड़ा वो मामला हो गया। आज आनंदीबेन जो कि यूपी के राज्यपाल है, वो छुट्टी पर चली गई। मौर्य और पाठक के खिलाफ भी को माहौल बनाया जा रहा है। आदित्यनाथ भी संकट में कि ये क्या हो रहा, यानी पूरे देश में राजनीतिक माहौल खराब हो। बिहार में भी अब कितना आंदोलन चल रहा है, सब हो रहा है। सम्राट चौधरी जो कि अमित शाह के खास है, वे भी अब संकट में आ गए। और यहाँ पर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने नई टीम बनाई, उसमें भी बड़ा विद्रोह हो गया, बड़ा हेरफेर हो गया। और मुझे तो आश्चर्य लगा वसुंधरा पर कि राजस्थान की वसुंधरा राजे को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। अरे उपाध्यक्ष नहीं है, लॉलीपॉप दिया गया है, मैं खुले रूप में कह रहा हूँ। और वसुंधरा ने कैसे स्वीकार कर लिया, ये भी एक अहम सवाल खड़ा होता है। अब ठीक है, जो भी हो रहा है ना, तो जो नितिन नवीन है ना, वो किसके इशारों पर ये बदलाव के और नई कार्यकारिणी के और नए सहयोगी की टीम बना रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। क्या अमित शाह उनको अप्रत्यक्ष रूप से निर्देशित कर रहे हैं, ये भी एक सवाल होता है। अब क्या किया जाए। और सावन का महीना चल रहा है ना, तो इसमें वैसे जो शिव भक्त हैं, हिंदू हैं, जो सनातन धर्मी है ना, वो मांस का उपयोग नहीं खाते हैं, त्याग करते हैं। परंतु नितिन नवीन तो मांसाहारी हैं, और वे श्रावण के मास में भी मांसाहार करते नजर आए। अब भाई किसी की खान पान पे हम कुछ कह नहीं सकते, और ना हमें कहना भी चाहिए, परंतु एक जो घटनाक्रम हुआ है उसका विवरण तो देना है। आज नीतीश कुमार के बेटे के साथ भी बड़े अनहोनी हो जाती, उनके कारकेट में 2 गाड़ियां आपस में भिड़ गई, फिर किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, ये भी एक अच्छा संकेत रहा। जो भी होना है सब ठीक है। अब मध्य प्रदेश में सोयाबीन फसल लहलहाती दिख रही है, परंतु इडली का प्रकोप उस पर आ गया। अब यदि अच्छी वर्षा नहीं हुई तो इडली का प्रकोप और ज्यादा बढ़ेगा। अब किसान कीटनाशक छींट रहे हैं, तो कीटनाशक भी बेअसर हो रहा। अब यहाँ पर अभी बात चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन होगा। अब ये बात अफवाह है या सच है, अभी कहना कठिन है, किंतु मध्य प्रदेश भाजपा में बगावत के स्वर तो उठे हुए हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है। और यहाँ पर मोदी ने एक और नया दाव खेल दिया, शिवराज सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है, अब तो और ज्यादा राजनीति बड़ी सक्रिय हो गई। और आपको एक बात और बता दूं, अब मोहन भागवत भी अपना पद त्यागेंगे, वे अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। अभी नंबर 2 पे हजबोले जी हैं, मेरा ख्याल है कि अब ऐसा नहीं होगा। मोहन भागवत ने भी अपना मन बदल लिया है, और किसी एक नए नाम की घोषणा कर सकते हैं संघ के उत्तराधिकारी के रूप में, और वो नाम होगा श्री शेषाद्री जी का। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अंदर की राजनीति है। खेल कब पलटेगा, क्या होगा, कह नहीं सकते। ये गुजराती लाबी कौन सा खेल खेलेगी, ये भी सब सामने आ जाएगा। तो आज की जो कड़वे समाचार है, कड़वे संवाद है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।